हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे मैथमेटिक्स। डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को भी किया है। आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्या बोलता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, यहाँ पर n जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, कैन इंड विथ द डिजिट 0। 6 टू पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n हमारा नेचुरल नंबर है। क्या कहता है कि 6 का पावर अगर हम कुछ भी रखते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर रखते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। मतलब 6 का पावर हम अगर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रखते हैं, तो इसका जो लास्ट डिजिट जो आएगा, क्या वो 0 होगा? 6 का पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा। हमें इस चीज को चेक करना है, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वैसे नंबर को लेंगे जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग लेते हैं। फर्स्ट वी टेक those number whose last digit is 0 and then factorize it। पहले हम वैसे नंबर को लेंगे जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं। कौन कौन सा नंबर हो जाएगा वो सोचिए। एक तो हमारा 10 हो सकता है, लास्ट डिजिट 0 आया है ना, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्या आ गया, 2 × 5, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 10 का पावर स्क्वायर कर देते, ठीक है, पावर दे दी, ठीक है। 2 इज नेचुरल नंबर, तो मेरा क्या आ जाता है, 100। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 5 × 5, ठीक है। अब और कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 20 ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट 0 है ना, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, कोई और 50 ले लेते हैं, देन इसको भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो क्या आता है, 2 × 5 × 5, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी अगर ऐसा नंबर लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, जो यानी कि जो 0 से एंड करता हो, और उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो क्या आता है हमारा उसका प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, 2 और 5। इसमें भी देख लीजिए 2 और 5 आया, और ये देख लीजिए इसमें भी 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कोई नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम देख लिए, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख देंगे, हियर वी सी दैट इफ वी टेक एनी नंबर whose last digit is 0, here we see that if you take any number whose last digit is 0 has factorization नहीं
फैक्टराइजेशन नंबर 2 and 5. ठीक है, here we see that if you take any number whose last digit is 0 has factorization number, इसको जो हम फैक्टराइज करते हैं, जो फैक्टराइजेशन नंबर जो है वो 2 and 5 है. ठीक है, हम अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है, जिस नंबर को फैक्टराइज करने के लिए दिया गया, हम उस नंबर को लेते हैं. नाउ 6 to the power n को लेते हैं. ठीक है, और 6 to the power n को फिर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 into 2 में फैक्टराइज हो जाता है. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका लास्ट डिजिट है जिसको फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन 2 and 5 आता है, और 6 को फैक्टराइज करते हैं जिसका फैक्टराइजेशन क्या आता है, 3 and 2 आता है. तो क्या पॉसिबल है कि इसका लास्ट डिजिट 3 और 2 आता है, इसका पावर अगर हम कुछ भी दे देते हैं 6 to the power n, हम मतलब n का पावर हम कुछ भी लिख देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो 6 जो है वो लास्ट, इसका जो लास्ट डिजिट होगा 0 होगा. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल पे दिखा देती हूँ. मान लीजिए कि हमने 6 to power 2 दे दिए. ठीक है, तो क्या 36. ठीक है, 6 to power 3 दे दिए, क्या अगर 6. आप यहाँ पर इसका पावर कुछ भी दे दीजिए तो इसका लास्ट डिजिट कभी 0 नहीं होगा. हाँ, अगर इसका प्राइम फैक्टर जो होता अगर 2 और 5 होता तो हाँ इसका लास्ट डिजिट 0 जरूर होता, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर है 6 का 3 और 2 है. इसका आप पावर कुछ भी दे दीजिए, n का वैल्यू कुछ भी लिखिए, तो इसका ये जो है वो 0 नहीं आएगा. तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, here we see that the prime factorization of 6 has the number 3 and 2, and by the fundamental theorem of arithmetic, it is unique by फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट इज यूनिक. हमने पढ़ा था ना इसे, फंडामेंटल थ्योरम मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. सो वी कांट गेट प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 5 and 2. तो हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 and 2 नहीं ले सकते हैं. सो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट 6 का पावर n can't end with the digit 0 of any natural number n. ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है. आई होप आप लोग को समझ में आया हो क्वेश्चन. ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. क्या कहता है कि ये जो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है. ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यों कंपोजिट नंबर है ये.
ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को लेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या बोल रहा है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये चीज़ तो भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले जाइए जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो चलिए जान भी लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या कह रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4 है, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 जा 4 होता है ना, 4 1 जा 4 मतलब खुद एक फैक्टर हो सकता है। 4 खुद डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा, और 1 तो डिवाइड करेगा ही। 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 8 को क्या 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करता है, 8 को खुद 8 डिवाइड करेगा, और 1 तो डिवाइड करेगा, ठीक है। 4 का यहाँ पे 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। 8 का 4 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो जिसका मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। माइंड में रखिए ये बात को, बहुत ज़रूरी है सब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या देखते हैं, ये सारे जो है ये टर्म मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, फिर प्लस ये 13 है, प्लस 13। अब ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है प्लस 13। अब हम इधर और इधर से 13 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए 13 को कॉमन ले लिए, फिर 11, फिर 13 को कॉमन लिए थे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1। 13 मल्टीप्लाई कर दें। हम चाहे तो इसको मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम कॉमन इसलिए लिए कि ताकि हमें बड़ा टर्म से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, छोटे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़े, और हम इसे मतलब आसानी से सॉल्व कर सके, इसलिए हम मतलब इसको कॉमन लिए हैं। ये 77 हो जाएगा, और प्लस 1, और 13 78, ठीक है। अब ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है 78। अब 78 को चलिए थोड़ा फैक्टराइज कर देते हैं हम लोग। 78 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हमारे 78 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितने टाइम्स में कट होगा ये, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 है ना, और 3 1 जा 3 और 13, ठीक है। क्या हो गया ये, इसे हम लिख सकते हैं ना फैक्टराइज करके, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी चलिए लिख ही देते हैं, 1 भी होगा ही। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इससे कितने 78 के कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। तो हियर इसे हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हियर इट हैज़ मोर देन, हम लिख देंगे ये, हियर it has more than 2 factor, 2 factor, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम वही प्रोसेस, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं 5। देखिए 5 इधर भी है, इधर भी प्लस के बाद 5,
कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लिए, क्या आता है 7 इंटू 6 इंटू 5 का यहाँ पर 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 इंटू 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। ओके, अब क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 108 आएगा। ठीक है, और कितना आ गया 109, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा ना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये तो आ जाएगा ना। अब हम क्या देखते हैं, 5 एंड 109 बोथ आर प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो 5 का भी 2 फैक्टर होगा, क्या क्या 1 और 5, इसका भी 2 फैक्टर होगा 1 एंड 5, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा ना, तब ये 2 फैक्टर ऑलरेडी पहले से था, अब 1 भी ऐड हो गया, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। इस नंबर के टोटल 3 फैक्टर हो गए, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर, हियर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो it is composite number। ठीक है, ये होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, कुछ सर्कुलर पाथ बोलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सर्कुलर पाथ, चलिए हम लोग ले लेते हैं सर्कुलर पाथ। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। अब क्या कहता है, सोनिया, सोनिया कोई लड़की है, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है सोनिया, ठीक है, यहाँ से वो ड्राइव करती है, कोई भी कार, बस कार भी, बाइक, कुछ भी मतलब ड्राइव करती है और पूरा राउंड लगाती है, पूरा राउंड लगाती है ये। ठीक है, तो कितना टाइम लेती है ये टाइम लेती है 18 मिनट। ठीक है, अब क्या कहता है कि अब वाइल रवि भी है और टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि भी ड्राइव करता है सेम यही इसी पॉइंट से पूरा राउंड लगाता है रवि, मान लेते आर से रवि। ठीक है, और ये कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट टाइम लगाता है। ठीक है, सपोज फिर क्या कहता है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब क्या कहता है कि ये दोनों जो रवि और जो सोनिया है, इसी पॉइंट से अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना, तो क्या बोलता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, पूरा राउंड लगाते सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और राउंड लगाना शुरू किया तो कितने मिनट बाद इन लोग दोनों सेम इसी पॉइंट पे आकर के मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको कैसे हम लोग निकालेंगे कि कैसे, मतलब कि इन लोग ये 18 मिनट लगा रही है सोनिया एक राउंड लगाने में, ये रवि जो है ये 12 मिनट लगा रहा है, और दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट करता है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है रेस लगाना, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितने मिनट बाद दोनों मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों जो है कितने टाइम बाद सेम इस पॉइंट पे आकर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वी फाइंड एलसीएम किसका, 18 का और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए 18 का पहले फैक्टराइज कर देते हैं 18 को।
18 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? उसमें शॉर्ट टर्म में क्या आता है, 2 9 जा 18 होता है ना, 2 9 जा 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, 2 6 जा 6 को 3 इंटू 2 होता है ना, तो 2 6 जा 12, 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। अब देखिए 2 2 दोनों में आया है। ठीक है, 18 में 12 में 2 2 आया और 3 3 भी आया है, और जो कॉमन आता है उसे हम 1 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखते हैं, ये भी कॉमन है तो 1 टाइम्स ही लिखते हैं, और ये 3 इंटू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आता है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 मिनट। और ये दोनों सेम पॉइंट पे आफ्टर 36 मिनट ये आकर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा छोटा सा, सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें हमसे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगी। ये आज हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर दिए। आज हमारा ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके इस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।